Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Muhammad Wahid Iqbal from Wahid Mathematics. Today I am with you with the second year mathematics chapter 1. We are starting from exercise 1.1, the chapter named function and limit. So the first of all, what is function? Here is the start of second year mathematics. What is function? The definition. Let A and B are two non-empty sets. A function is a relation from A to B such that for each element in A there exists a unique image in B. What is function? That is the detailed definition. Let A and B are two non-empty sets. Here we have A and B are two non-empty sets. ये non-empty मीन दोनों जो हैं वो खाली सेट नहीं हैं. ए में भी कुछ एलिमेंट हुए और बी में भी कुछ एलिमेंट होंगे. ए के एलिमेंट 1 2 3 लेट्स सपोज, बी के एलिमेंट ए बी सी डी हैं, दोनों नॉन एम्प्टी हैं. अब फंक्शन इज़ अ रिलेशन. फंक्शन एक रिलेशन है, एक ताल्लुक है, ए से बी की तरफ एक ताल्लुक है. सच दैट फॉर ईच एलिमेंट इन ए के हर एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इमेज इन बी. बात का मकसद ये है कि ए का जो हर एलिमेंट है मीन 1 है, इसके क्रॉस इस सेट बी के अंदर हमें एग्जैक्ट एक इमेज मिलना चाहिए, ना एक से ज़्यादा और ना एक से कम. 1 के क्रॉस इमेज बी मिल रहा है, 2 के क्रॉस ए मिल रहा है, 3 के क्रॉस डी मिल रहा है. इधर अगर कोई एलिमेंट इमेज ना दे तब भी फंक्शन नहीं है. अगर एक एलिमेंट से 2 इमेज जनरेट हो जाए तब भी फंक्शन नहीं है. सेट बी में बेशक सारे इमेजेस एक ही एलिमेंट पे आ जाए, मैनी वन मैपिंग बन जाए, कोई हर्ज नहीं है, फंक्शन कंप्लीट होगा. रिस्ट्रिक्शन क्या है कि सेट जो ए है इसके हर एलिमेंट से सेट बी की तरफ एक ही इमेज जाना चाहिए यहाँ से निकल कर, ना एक से कम और ना एक से ज़्यादा. इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. अगेन डेफिनेशन तरफ आते हैं. लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट. हियर वी हैव A and B are two non-empty. मीन इनमें कुछ एलिमेंट हैं. अब फंक्शन इज अ रिलेशन. फंक्शन एक ताल्लुक है A से B की तरफ, F से शो किया. फ्रॉम A टू B सच दैट फॉर ईच एलिमेंट इन A के हर एलिमेंट के अक्रॉस देयर एग्जिस्ट की सिंबल है ये, और यूनिक इमेज इन B में हर एक का एक की तरफ से यूनिक इमेज जाए. यूनिक मीन एग्जैक्ट वन, ना एक से कम ना एक से ज़्यादा. हेयर वी हैव F ऑफ A टू B. एक फंक्शन है A से B की तरफ. डोमेन इस फंक्शन की क्या है 1 2 3. जी माइंड इट. डोमेन जो होती है वो जो सेट ए के एलिमेंट होते हैं वो फंक्शन की डोमेन होती है. द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज 1 2 3. को डोमेन ए बी सी डी जो सेट बी होता है वो फंक्शन की को डोमेन होता है. हेयर इज ए बी सी डी. को डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज ए बी सी डी. रेंज क्या है? रेंज इज अ सेट ऑफ इमेजेस. हमारे जो इमेज हैं, इमेज ए पे है, बी पे है, डी पे है, सी पे नहीं है, तो रेंज क्या आएगा? ए बी डी. द रेंज दैट विल बी अ सेट ए बी डी. रेंज जिन एलिमेंट पे इमेज गिरे वो रेंज है. फर्स्ट सेट के एलिमेंट डोमेन है, सेकंड सेट के एलिमेंट को डोमेन है, और फिर जिन पे सेकंड सेट में जिन के ऊपर इमेज गिरते हैं उसे हम रेंज कहते हैं. हियर इज अ फंक्शन f of x इज इक्वल टू 2x प्लस 5. लेट्स सपोज ये एक फंक्शन है. यहाँ आपको डोमेन और रेंज के बारे में गाइड करना है कि फंक्शन से डोमेन और रेंज हम कैसे लेते हैं. मैं x की जगह पे व्हेन x इज इक्वल टू 2, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 पुट करें. f ऑफ 2 इज इक्वल टू, यहाँ 2 पुट करें, 2 इंटू 2 प्लस 5, 2 टू 4 प्लस 5 विच विल बी इक्वल टू 9. सो डोमेन क्या है? जो आपने x की वैल्यू इस फंक्शन में पुट की वो आपकी डोमेन होगी, और फिर जो आपको आंसर मिला वो रेंज होगी. तो कॉमन जो कोई भी फंक्शन लें उसमें जो वैल्यू आप पुट करेंगे x की प्लेस पे या वेरिएबल की प्लेस पे वो आपकी डोमेन होगी, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आंसर आएगा वो आपकी रेंज होगी. डोमेन और रेंज की डिस्कशन में कोड डोमेन का कहीं जिक्र नहीं होगा. माइंड हियर इज x इज इक्वल टू, जो कीमत आप दर्ज करेंगे वो होती है डोमेन, और जो आंसर आता है वो होती है रेंज. हाउ टू फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन. अब एक फंक्शन की डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करते हैं, एग्जाम्पल से ये आपको ब्रीफ किया जाएगा.
एग्जाम्पल नंबर 1 है एफ ऑफ एक्स, लेट्स सपोज 1/x-1 ये एक फंक्शन है। आपसे क्वेश्चन है इसकी डोमेन और रेंज क्या है। अब डोमेन देखते हैं, x की वो कीमत जो यहाँ आप दर्ज कर सकते हैं वो आपकी डोमेन है। अब एक चीज़ यहाँ x की जगह मैं 1 पुट करता हूँ तो 1 जब पुट करूँगा 1 - 0 1/0 बटे में फ्रैक्शन में नीचे 0 आ जाए डिनोमिनेटर में तो रिज़ल्ट अनडिफाइन होता है, डिफाइन नहीं किया जा सकता है, इन्फिनिटी मिलता है। तो डिनोमिनेटर में 0 डिफाइन नहीं है। जब भी डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो 0 से आप किसी भी नंबर को डिवाइड करें रिज़ल्ट आपको इनफाइनाइट मिलेगा। इट मीन हम जो है x की जगह 1 पुट नहीं कर सकते। इसके अलावा कोई भी पॉजिटिव, नेगेटिव, रैशनल, इरेशनल पूरे सेट ऑफ रियल नंबर में से इस रियल लाइन में -∞ टू +∞ 1 के अलावा आप कोई भी नंबर पुट यहाँ कर सकते हैं, कुछ ना कुछ आंसर आएगा। जो आंसर आएगा वो रेंज होगी। तो सिर्फ 1 पे रिस्ट्रिक्शन है, वो आप पुट नहीं कर सकते। तो डोमेन क्या है इसकी, सेट ऑफ रियल नंबर में से 1 को माइनस कर दें। जब आपने रियल नंबर में से 1 माइनस कर दिया, बाकी जितने भी एलिमेंट हैं वो डोमेन हैं, उनको हम यहाँ पुट कर सकते हैं। जो एलिमेंट x की प्लेस पर पुट किए जा सके वो डोमेन एलिमेंट होते हैं। 1 के अलावा पूरे सेट और रियल नंबर में हर एलिमेंट पुट किया जा सकता है। तो r-1 दैट इज़ द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन f ऑफ x। नाउ द रेंज। अब रेंज की तरफ चलते हैं। रेंज के लिए इसको इस फंक्शन का इन्वर्स पहले देखा जाए तो फिर रेंज जो वो क्लियर हो जाती है। इसको पहले इन्वर्स किया जाए, वो भी आपको बताया जाएगा नेक्स्ट टॉपिक में कि इन्वर्स कैसे लेना है। लेकिन यहाँ रेंज कैसे देखनी है, यहाँ जब हम इसके लिए मैं कॉमन सा आपको हिंट देता हूँ। यहाँ x की प्लेस में 1 पुट करते हैं तो रिज़ल्ट 0 आता है। ज़ाहिर जब इन्वर्स लेंगे पॉसिबिलिटी है कि अब हमारे पास जो x वेरिएबल है वो नोमिनेटर में चला जाए। x की प्लेस पे जब हम 1 पुट करते हैं तो 0 आता है। अब चूँकि x की प्लेस पे हम 1 पुट कर सकते नहीं क्योंकि 1 को हमने डोमेन से निकाल दिया है। जब 1 पुट करें तो हमारे पास इस पार्ट का रिज़ल्ट 0 आता है। 1 हम पुट कर सकते नहीं, इसलिए 0 आएगा नहीं। तो जो हम यहाँ पुट करेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आंसर आएगा वो हमारी रेंज होती है। 1 हम पुट कर नहीं सकते, 1 पुट करें तो 0 रिज़ल्ट बनता है। सिर्फ इस पार्ट को देखना है, बाकी नहीं देखना। जब 1 पुट करेंगे तो 0 बनता है। 1 पुट कर सकते नहीं है, 0 इसलिए आएगा नहीं। तो सेट ऑफ रियल नंबर में से 0 निकाल दें तो बाकी सारा जो है वो आपकी रेंज है। तो डोमेन क्या हुई, सेट ऑफ रियल नंबर में से 1 माइनस करें। जब 1 आप यहाँ नहीं पुट कर सकते तो फिर डेफिनेटली यहाँ 0 भी नहीं आएगा। तो 0 को सेट ऑफ रियल नंबर में से माइनस कर दें तो आपकी रेंज आ जाए। अब जो है रेंज में डोमेन वो एलिमेंट जो आप यहाँ पुट करते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग तमाम रिजल्ट आएंगे अदर दैन 0। अनदर एग्जाम्पल नंबर 2, f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर रूट। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल, इसे देखते हैं। x की वो तमाम वैल्यूज़ जो आप यहाँ पुट कर सकते हैं, रिजल्ट आपका रियल नंबर आ जाए, कॉम्प्लेक्स ना आए, वो आपकी डोमेन है। तो हम स्टार्ट लेते हैं, पुट x इक्वल टू 0। जब 0 पुट करेंगे हमारे पास -9 स्क्वायर रूट विच इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये हम 0 इट मीन पुट नहीं कर सकते। फिर x की प्लेस पे +-1, चूँकि x स्क्वायर है, प्लस या माइनस जो भी पुट करें रिजल्ट सेम है। +-1 पुट करेंगे आंसर आता है -8 स्क्वायर रूट विच इज़ अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर, पुट नहीं किया जा सकता। x इक्वल टू +-2, 0 से हमने स्टार्ट लिया और फिर +-1 +-2 पुट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, +-2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 -9 -5 स्क्वायर रूट। ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये पुट नहीं किया जा सकता, इसलिए मैंने क्रॉस लगाया साथ। अब x इक्वल टू +-3 जब पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 -9 0 0 स्क्वायर रूट 0 ही आता है। तो इट मीन्स जो +-3 है वो पुट किया जा सकता है। उससे ऊपर +-2 +-1 0 इसमें पुट नहीं किया जा सकता। तो फिर ये 0 +-1 +-2 +-3 से पहले ये सारे डोमेन से निकल गए। जब हम x की जगह +-4 पुट करेंगे, 16 -9 क्या आ जाएगा, 7 स्क्वायर रूट विच इज़ आल्सो रियल नंबर। तो +-4 पुट किया जा सकता है। तो वाज़े रहे x +-3 से आगे +-4 +-5 अप टू इन्फिनिटी आप पुट कर सकते हैं। इन्फिनिटी पुट नहीं होता क्योंकि इन्फिनिटी एक सिंबल है, इट इज़ नॉट अ नंबर। तो इन्फिनिटी जैसे पहले जो आपका मैक्सिमम नंबर है आप +- में पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन केस पे है 0 +-1 +-2 अप टू +-3। तो डोमेन को लिखने का अब क्या वे है, -∞ से -3, ये जो
ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट आपको शो हो रही है, बॉक्स ब्रैकेट, ये शो करती है ओपन सेट, इट मीन माइनस इन्फिनिटी शामिल नहीं है, लेकिन इसके इमीडिएट क्लोज जो नंबर है वो शामिल है। इधर से -3 जो स्क्वायर ब्रैकेट शो कर रही है क्लोज से मीन -3 शामिल है, तो माइनस इन्फिनिटी से -3 तक आपका बनेगा ये इंटरवल। यूनियन मिला दिया साथ +3 से +इन्फिनिटी, देखा जाए ना यहाँ +-3 से शुरू हुआ, अब +-4 भी पुट कर सकते हैं, माइनस में माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे और पॉजिटिव में पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। सेंटर में हमने जो रिजल्ट छोड़ा वो क्या था, +-3 से पहले 0 तक, यानी 0 से 3 और पॉजिटिव की तरफ भी नेगेटिव की तरफ वो हम पुट नहीं कर सकते, वो इसमें से निकल गए, और बाकी तमाम जो नंबर है हम पुट कर सकते हैं, आंसर रियल नंबर आएगा। इट मीन आपकी डोमेन क्या होगी, -इन्फिनिटी टू -3, और भी वे हैं इसको लिखने के, लेकिन ये सबसे सिंपल है, -3 से -इन्फिनिटी से -3 और 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये ओपन ब्रैकेट है, माइनस इन्फिनिटी शामिल नहीं, ये ओपन ब्रैकेट है, पॉजिटिव इन्फिनिटी शामिल नहीं, चूँकि ये सिंबल है नंबर नहीं। इधर से -3 शामिल है, इधर से +3 भी शामिल है, क्योंकि +-3 पे हमें रिजल्ट 0 मिला था, जो कि एक्सेप्टेबल है। तो हमारी जो डोमेन हुई -इन्फिनिटी टू -3 एंड +3 टू +इन्फिनिटी। अब रेंज की बात आती है। रेंज के लिए बिल्कुल सिंपल है, आप यहाँ से स्टार्ट ले लें। जब हम डोमेन का हमारे पास पहला एलिमेंट इधर 3 है, इधर -3, तो पहले 3 पुट करें, 3 क्या आ जाएगा हमारे पास, 9 - 9 0। तो रेंज का आगाज़ कहाँ से हो गया, 0 से। डोमेन जो पुट करेंगे उसके क्रॉस रेंज मिलेगी। जब 3 पुट किया तो हमें क्या मिला, इस पे 0 मिला, तो 0 से इधर से -3 पुट करके देखें स्केल की वजह से वो भी रिजल्ट आपको वही देगा, +0। तो 0 मिला, इट मीन रेंज का आगाज़ 0 से हो गया। 3 के बाद जब 4 पुट करेंगे हमारे पास आएगा 7 स्क्वायर रूट, या -4 पुट करेंगे +- कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ऑफ दिस x स्केल। अब जब 4 पुट करेंगे तो 7 स्क्वायर रूट, जो कि 2 पॉइंट समथिंग होता है, इट मीन 0 से बड़ा है। इस तरह जब +-4 +-5 +-6 सो ऑन आप पुट करते जाएं, आपको रिजल्ट 0 से अबव पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ मिलते जाएंगे। और पॉजिटिव इन्फिनिटी सिंपल है, इधर से ओपन है, इधर से 0 शामिल है, 0 हमें मिला है, +-3 पुट करने से 0 हमें मिला है, इट मीन 0 को शामिल करना, उसके लिए क्लोज ब्रैकेट यानी स्क्वायर ब्रैकेट जिसको हम क्लोज कहते हैं। तो 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी, 0 वाली साइड क्लोज है, पॉजिटिव इन्फिनिटी वाली साइड ओपन है, तो ये हमारे पास इस फंक्शन की रेंज होगी। ये ब्रैकेट ओपन सेट के लिए ये ब्रैकेट यूज़ होती है, क्लोज सेट के लिए ये ब्रैकेट यूज़ होती है। ओपन सेट की खासियत क्या है कि इसमें जो बाउंड्री पॉइंट है वो शामिल नहीं होते, उसके अलावा इंटरनल पॉइंट सारे शामिल होते हैं। क्लोज सेट की ये खासियत है कि इसमें बाउंड्री पॉइंट जो है वो भी शामिल होते हैं और इंटरनल में जितने भी पॉइंट हैं वो भी शामिल होते हैं। ये 2 एग्जांपल थी। इसी तरह हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिटेल के साथ करेंगे, ताकि आपकी जो एक्सरसाइज 1.1 है मैथमेटिक्स सेकंड ईयर, यहाँ से आप स्टार्ट लें और आप जो है सो ऑन 1.2 1.3 विद कॉम्प्लिकेटेड थ्योरम जो है वो आप पिक कर सकें। नाउ वी मूव टू एक्सरसाइज 1.1 provided with some important definition, even function and odd function.